नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। पटना हाईकोर्ट में बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती छठे चरण में चयनित बीएड को हटाने को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले में आइटम नंबर 41 पर सुनवाई हुई, जिसमें डीएलएड की तरफ से भी सीनियर वकील उपस्थित थे, तो बीएड की तरफ से भी थे, राज्य सरकार के भी वकील थे। आखिरकार इस सिविल रिट पिटीशन जो 50-53 केस और अन्य कनेक्टेड मैटर थे, आज इस सुनवाई के दौरान क्या हुआ और कोर्ट ने कौन से महत्वपूर्ण सवाल थे। क्या बिहार के छठे चरण की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड योग्यताधारी नौकरी से हटेंगे या नहीं, इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। पटना हाईकोर्ट में कौन कौन से फैसलों पर चर्चा हुई, क्या क्या किसने बोला और इसको लेकर के पटना हाईकोर्ट में फाइनली क्या आदेश पारित किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपके पास मिलती रहे। वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी को मालूम है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को इस मामले में डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में फैसला दिया और पटना के अंदर, बिहार के अंदर जो छठे चरण की भर्ती थी वो चल रही थी, ऑन गोइंग प्रोसेस में थी। उनकी ज्वाइनिंग से पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला देकर एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना को रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद वो पटना के अंदर पटना हाईकोर्ट में वो फैसले की कॉपी दी गई और वहां पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया। सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन पूरी भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने अपने फैसले के अधीन कर दिया। उस सब्जेक्ट टू आउटकम करने का जो आज सभी लोगों को मालूम चल रहा होगा कि कितना बड़ा उसका था। लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, ज्वाइनिंग ले ली, 2 साल तक हो गया और आज उसका असर कुछ देखने को मिल रहा है, लोगों को दिख रहा है। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा, डीएलएड की तरफ से अभिनव श्रीवास्तव, राजेंद्र नारायण जी, तमाम एडवोकेट उपस्थित थे और बीएड की तरफ से गिरी जी करके एडवोकेट और राज्य सरकार के वकील थे। डीएलएड के वकीलों ने कहा कि सर, मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड किया हुआ है और बीएड है वो क्वालिफिकेशन नहीं है। और ये भी बताया कि आपकी कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम पूरी भर्ती प्रक्रिया को कहा था और हमारी रिट पिटीशन एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज को लेकर था और राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया वो हमने रखा और सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ है। तो बीएड के वकीलों के यही आर्गुमेंट थे कि सर, हमको ज्वाइनिंग किए हुए 2 वर्ष हो गए, हमारे राइट टू लाइफ है, हमारी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ये तमाम उनके सेंसिटिव आर्गुमेंट थे। उनको पता था कि भाई क्वालिफिकेशन तो डिसाइड हो गई और सब्जेक्ट टू आउटकम, बट कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं, सब कुछ सेटल है, डिसाइड है और आप लोगों को भी पहले ही बता दिया था कि भाई सब्जेक्ट टू आउटकम है। तो ये तो मालूम था कि कोर्ट कुछ भी फैसला करेगा तो ये आर्गुमेंट कैसे यहाँ हो सकते हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा सरकार से कि जब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ गया था और नोटिफिकेशन क्वेश हो चुका था तो आपको इतनी क्या जल्दी थी कि ज्वाइनिंग ही देनी थी, वेट नहीं किया। ये तमाम तरीके की बातें हुई। ये सारी बातें मुझे बिहार के जो डीएलएड टीम के कैंडिडेट धनंजय जी और उनके सदस्य हैं वो आज कोर्ट रूम में उपस्थित थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि मौखिक तौर पर कि यही आज कोर्ट रूम में शॉर्ट में बताया। कोर्ट का साफ कहना था कि बीएड है वो प्राइमरी के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है। ब्रिज कोर्स का बीएड की तरफ से कहने की कोशिश की गई कि सर बीएड ब्रिज कोर्स कर लेंगे, ये लेटर जारी हो गया, ये एनसीटी का प्रावधान पहले भी किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जब एनसीटी का नोटिफिकेशन क्वेश हो गया, ब्रिज कोर्स कहाँ से करेंगे, सब सारे मामले रद्द हो गए, इंस्टीट्यूट नहीं है, तो इन मामलों पर बहस होने की लायक ही नहीं है, तो बातें नहीं हुई। ये एक पहला मामला देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश में तारीखों का दौर चल रहा है, छत्तीसगढ़ में तारीखों का दौर चल रहा है, लेकिन पटना हाईकोर्ट में 2 दिन के अंदर सुनवाई करके इस मामले को सुरक्षित कर लिया। कल भी इस मामले में सुनवाई हुई, बताया गया है कि 10 मिनट के लगभग ही सुनवाई हुई। आज वापस हुआ, बीएड के तरफ से इंटरवेनर भी थे, सारी चीजें बताई गई, कब कब क्या घटना हुई वो सारी चीजें हुई कि पटना जो बिहार का मामला, अभी जो 7वें चरण की जो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी जिसमें 3 जजों की बेंच का फैसला, उसके बाद बिहार सरकार गई, वो तमाम फैसले भी रखे गए और सब्जेक्ट टू आउटकम का बहुत बड़ा रोल हुआ। क्लैरिफिकेशन के मामले की भी चर्चा हुई कि सर, मामला सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले के 11 अगस्त के फैसले का स्पष्टीकरण को लेकर के मामला पेंडिंग है, तो
वो वेट कर लेते हैं कि 11 अगस्त के बाद फैसला लागू होगा या पहला होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब मामला डिसाइड हो चुका है, यहाँ तो बहुत पहले से चल रहा था और हमने सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया था। राजस्थान के अंदर जब मामला चल रहा था तब यहाँ भी चल रहा था और हमने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ गया था सब्जेक्ट टू आउटकम, तो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन का मामला अप्लाई नहीं होता है, स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले स्पष्ट हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से बीएड है वो फंसती हुई नजर आई। बीएड के पास कोई तथ्यात्मक कोई आर्गुमेंट नहीं थे कि बस इतना ही उनके सेंसिटिव आर्गुमेंट थे कि नौकरी और बचाओ और राइट टू लाइफ और हमारी क्या गलती ये वो, तो वो आर्गुमेंट थे। उसके बाद राज्य सरकार ने भी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट और काफी लोगों की संख्या का बल बताया गया, ये बीएड ने भी संख्या का बल बताया और इतने हजारों लोग हैं एक अचानक से हटेंगे, ये तमाम बातें हुई। लेकिन कोर्ट का लॉ के अकॉर्डिंग था कि भाई सब जब सारे मामले डिसाइड हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरवेनर था बीएड और डीएलएड वाले भी 137 रिट पिटीशन लेके गए। उसके बाद 3 जजों बेंच का फैसला, सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। तो अब इस मामले में बचा ही क्या है, ये बचा ही क्या है इस मामले में, सब कुछ डिसाइड है। ये कल छत्तीसगढ़ के अंदर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर वीडियो डला हुआ है। यही बात आज हुई और खास तौर पर ये बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले हैं वो काफी प्रभावी रहे और जो देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनसीटी की एसएलपी और भारत सरकार के एसएलपी, क्योंकि बिहार के डीएलएड टीम हमारे से लगातार संपर्क में थी, सारे एविडेंस दिए हुए थे, सारे कागज, सारे फैसले, और वहां पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ज्वाइनिंग हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला वहां पुटअप किया गया था। उसके बाद सब्जेक्ट टू आउटकम ज्वाइनिंग हुई थी और सारी भर्ती प्रक्रियाओं सारे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से, और बीएड भी वहां इंटरवेनर बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी पार्टी बने हुए थे। तो इस मामले में आखिरकार पटना हाईकोर्ट ने काफी लंबी बहस होने के बाद, सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया है। जैसा मैंने आज यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डालकर आपको बताया था, फेसबुक पर भी डाला था, जो फेसबुक पेज है रमेश सुरेल नाम से, उस पर भी मैंने अपडेट दी थी। और फैसला कितने दिन में आएगा ये तो हाईकोर्ट ही तय करेगा कि 5 दिन में भी दे सकता है, 10 दिन में भी दे सकता है, हो सकता है कि 15 दिन, महीना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा फैसला लिखेगा हाईकोर्ट, क्योंकि सारे मैटर शॉर्ट डिसाइडेड है, तो जल्द ही फैसला आ जाएगा। लेकिन बिहार के डीएलएड टीम जो कोर्ट रूम में उपस्थित थी वो बता रहे हैं कि कोर्ट में जो बहस हुई उस हिसाब से उनको लगता है कि छठे चरण से जो लगे हुए बीएड धारी हैं वो नौकरी से हटेंगे और उनका कहना है कि पूरा फैसला डीएलएड के पक्ष में आएगा और पूरी तरीके से मजबूती से पैरवी हुई है। कोर्ट ने काफी सवाल पूछे, उनके बीएड और राज्य सरकार के पास जवाब नहीं थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो इस पर उनका कहना है कि पूरी तरीके से डीएलएड वाले हैं वो पटना के अंदर, बिहार के अंदर जीत रहे हैं और छठे चरण की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से चयनित बीएड वालों को बाहर कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब देखते हैं कि हाईकोर्ट अपने फैसले में क्या कहता है। ये लड़ाई लंबी है और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखें और जो भी हाईकोर्ट से फैसला आएगा आपको सबसे पहले बताया जाएगा। पटना के अंदर हाईकोर्ट में ज्यादा तारीखों का दौर नहीं चला, 1-2 तारीख का ही शायद चला था और एक बार शायद सुनवाई नहीं हो पाई, एक बार वो ऐसा ही हुआ, ज्यादा लंबा नहीं चला और फैसला सुरक्षित हो गया। अब देखते हैं कि हाईकोर्ट इंडिपेंडेंट तरीके से क्या क्या फैसले देते हैं। लेकिन बीएड वाले ये भी बताया वहां पर डीएलएड के जो कैंडिडेट थे कि जो बीएड के कैंडिडेट उपस्थित हुए थे हाईकोर्ट में वो काफी उदास थे और सुनवाई देखने के बाद काफी घबरा गए और डीएलएड वाले काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम जीत गए और सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। लेकिन अभी हाईकोर्ट ने अपना फैसला नहीं दिया है, सुरक्षित किया है फैसला, रिजर्व किया है ऑर्डर को। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और देखते हैं कि हाईकोर्ट क्या फैसला देती है और क्या बातें होती हैं। और धन्यवाद आप सभी का।